3 दिसंबर 1971 की बात है। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कई सैनिक घायल हुए, कई वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन भारतीय सेना डटकर युद्ध करती रही। आखिरकार 13 दिनों बाद पाकिस्तानी सेना के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये इतिहास में पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कहा जाता है कि सेना के इस पराक्रम का श्रेय जनरल सैम मानेकशॉ को जाता है। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। सैम के पिता डॉक्टर होर्मसजी मानेकशॉ थे। नैनीताल से अपनी पढ़ाई करने के बाद हिंदू सभा कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की। अपने पिता के खिलाफ जाकर जुलाई 1932 में मानेकशॉ ने भारतीय सैम एकेडमी में दाखिला लिया और 2 साल बाद 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में भर्ती हुए। छोटी सी उम्र में ही उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा था। अपने सैनिक करियर में सैम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। छोटी सी उम्र में उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैम के शरीर में 7 गोलियां लगी थी। सबने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते सारी गोलियां निकाल दी और उनकी जान बच गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ का एक किस्सा काफी मजेदार है। दरअसल वर्ष 1971 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन जनरल सैम ने पाकिस्तान से युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि इस वक्त हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ समय चाहिए। यह सुनकर इंदिरा दंग रह गई। उन्होंने सेना के प्रशिक्षण के लिए कुछ समय दिया और 1971 में सैम के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। सैम मानेकशॉ को अपने सैनिक कैरियर के दौरान कई सम्मान प्राप्त हुए। 59 साल की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1 साल बाद 1973 में वह सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही वर्ष 2008 में उनका निधन हो गया।